हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। और यहाँ काट रही हूँ बैंगन। तो आज सुबह में थोड़ा उठने में मुझे लेट भी हो गया था, तो मैं जल्दी जल्दी जैसे काम कर रही हूँ, कहीं जैसे बच्चों को लेट नहीं हो जाए स्कूल जाने में। तो बहुत जल्दी जल्दी बैंगन काट रही हूँ मैं। और मैंने आलू भी काटे थे। तो आज मैं जैसे आलू डाल के बैंगन बनाऊँगी। और ज़्यादातर जैसे कभी कभार ऐसा होता है जैसे भरता भी बना लेती हूँ, तो जैसे भरता बनता है तो निखर बैंगनों का बनता है। तो आज तो जैसे बनाऊँगी हल्दी मिर्च के बैंगन। तो जैसे हल्दी मिर्च के भी बैंगन बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, और अच्छे भी लगते हैं ये खाने में। और चावल के साथ में या रोटी के या पराठों के साथ में, किसी के साथ में से खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे बच्चों के लिए जैसे चावल से भी खा लेते हैं, पराठे भी से खा लेते हैं, तो सब चीज़ से जैसे बच्चों को पसंद है गाइस। तो यहाँ जैसे मैंने बैंगन भी रख दिए हैं बनने के लिए और टमाटर भी डाल दिए हैं काट के। तो मैं जैसे टमाटर है ऐसे ही जैसे डालती हूँ काट के, और जो हल्दी मिर्च के बैंगन बनाती हूँ तो इसी में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में इसमें हल्दी मिर्च डाल दूँगी मैं। और जो हल्दी है, मिर्ची है और धनिया है, तो ये सब मसाले डाल दूँगी मैं। और जैसे नमक डाल के और इनके लिए जैसे बनने के लिए रख दूँगी। तो इसमें जैसे लहसुन प्याज जैसे नहीं डालूँगी अब मैं, और बाद में डालूँगी इनमें। क्यों जैसे पहले डाल देते हैं तो मैं इस तरीके से पहले से नहीं डालती हूँ, बाद में जब छौंकती हूँ तभी डालती हूँ मैं। तो जो जैसे प्याज है, लहसुन है, तो वो अच्छे से भुन जाता है और जैसे महक भी नहीं आती है। तो ये सारी जैसी चीज़ें हैं तो मैं जैसे काट के उनके लिए तब डालती हूँ प्याज लहसुन। और मुझे जैसे लेट हो रहा था तो मैंने, और बच्चे जैसे अभी उठी भी नहीं थे, तो अभी जैसे अंकुर बैठा हुआ था तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं था। और जैसे लहसुन वगैरह है मैं जैसे नुका के रखती हूँ। तो अभी क्या हुआ, कई दिनों से जैसे कोई सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने उसमें लहसुन डाल लिया था, तो लहसुन भी जैसे ख़त्म हो गया था नुका हुआ। तो मैंने अंकुर के लिए दे दिया है लहसुन नुकाने के लिए। तो मैं अंकुर से बोल रही थी कि तू लहसुन नुका दे जब तक, और मैं यहाँ थोड़ा जब तक आटा वगैरह लगा लेती हूँ। और यहाँ जैसे बर्तन भी रखे हैं, शाम के मजे हुए साफ़ कर दिए थे मैंने, तो ये भी नहीं लग पाए थे। तो बस यही होता है कभी कभार जैसे लेट हो जाओ उठने में, तो बहुत ज़्यादा जैसे वो हो जाती है काम की। और एकदम फिर यही लगता है कि एक वो हो जाती है दिमाग में टेंशन से कि अब कहीं बच्चों को लेट नहीं हो जाए, और ऐसा सारा काम है कितनी जल्दी जैसे निपटाओ इसके लिए। तो बस यही सब सारा काम में देख के मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत सी ख़राब हो जाती है, और मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है टेंशन सी। तो यहाँ जैसे अंकुर ने लहसुन भी नुका दिया था, तो उसने नुका के दे दिया था मैंने। तो यहाँ जैसे लहसुन भी मैंने कट कर लिया है, और प्याज अदरक, तो ये सब चीज़ें मैंने जैसे कट कर ली हैं। तो जैसे अदरक है, लहसुन है और प्याज है, तो जैसे बाद में इनके लिए जैसे तड़का लगाओ इनका, तब अच्छा लगता है। बैंगन खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अदरक डाली है, क्योंकि जब अदरक जैसे कच्ची सी रह जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। और ये होता है लहसुन का। तो ये काफ़ी देर के लिए दोनों तीनों चीज़ें अच्छे से भून लूँगी इनके लिए, और जैसे गोल्डन कलर में हो जाए अच्छे से। और ये जब कच्ची सी रह जाती हैं तो कचान सी मारती है, और लहसुन तो जैसे कच्चा रह जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा महक सी मारती है। तो अभी जैसे मैंने चाय भी नहीं बनाई थी, तो चाय भी जैसे रख दी है मैंने बनने के लिए, और बन भी गई है चाय। तो यहाँ जैसे अभी चाय अंकुर के पापा बोल रहे थे कि मुझे चाय ले आना, तो उनके लिए जैसे चाय देकर आई थी मैं, बन गई चाय। और मैंने अभी नहीं पी है चाय, क्योंकि मुझे जब जब काम होता है तो चाय भी जैसे पीने का टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा वही हो जाती है दिमाग में टेंशन से, कहीं चाय पीने बैठ जाऊँ तो बच्चों को लेट नहीं हो जाए। तो आटा भी लगा के रख दिया है। और आप इस तरीके से गैस, ये बैंगन है फ्रेंड बना के देखना, बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे वाले बैंगन। और जैसे जो भरता भी बनाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। और कभी जैसे हल्दी मिर्च के सब चीज़ डाल के बना के देखना, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्टी। और इनके लिए जैसे बाद में छौंको तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जैसे जो सब्ज़ी होती है तो हमारे यहाँ बस यही होता है, मेरे मैके में यहाँ भी जैसे हम सब्ज़ी बैंगन है या कोई भी सब्ज़ी है तो मैं बैंगन भी हमारे यहाँ बाद में ही छौंकते हैं, तो पहले नहीं छौंकते हैं हम इनके लिए। तो यहाँ जैसे पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ बच्चे तैयार होकर आ गए।
तो बोल रहे थे कि मम्मी हम जैसे लेट हो जाएंगे, तो बच्चे बोल रहे थे कि हम लंच पैक कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे अर्पिता अपने लिए रख रही थी और अंकुर भी। तो दोनों बच्चे हैं, जैसे मेरे लिए लेट हो जाता है तो बच्चे अपने आप ही जैसे लंच पैक कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे अंकुर रख रहा है, तो मैं बोल भी रही थी उससे मतलब संभल के रखना, कहीं गिर नहीं जाए, तो मैं रख देती हूँ। तो बोल रहा था नहीं मैं रख लूँगा। तो बच्चे हैं जैसे जब मैं पराठे वगैरह सेकती हूँ तो बच्चे खुद से कर लेते हैं लंच पैक। और जैसे पराठे, और कभी ऐसा होता है ये बच्चे हैं जब आते हैं स्कूल जैसे, तो कभी तो जैसे घर पे आ जाते हैं और कभी नहीं आते हैं। तो जैसे उधर से जैसे ट्यूशन पढ़ के आते हैं, स्कूल से ही आते हैं तो करीब 5 बजे आते हैं घर के लिए। उससे भी चले जाते हैं जैसे 8 साढ़े 8 बजे तक घर से निकल जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है 5 बजे आते हैं। और सचिन जाता है तो वही आता है कभी 7:30 बजे, कभी 7 बजे। तो उसका बस यही टाइम है आने का। तो वो भी जैसे, तो बच्चे हैं पूरे दिन जैसे घर में कोई नहीं रहता है। तो यहाँ फिर उसके बाद में जैसे, और जो पराठे वगैरह थे मैंने वो सेक लिए थे, तो बच्चों को ही दिए थे मैंने पराठे बना के। और उसके बाद में फिर मैंने जैसे रोटी सेकी थी। और यहाँ जैसे जो मतलब रखी रहती है अचारदानी और जो तेल वगैरह का डब्बा रखा रहता है, तो थोड़ी मतलब चीकट सी हो जाती है। तो ये पन्नी है मतलब इसी पे, तो मतलब इसी पे रहता है, और नीचे जो अखबार है तो इस पर नहीं जाता है तेल। तो मैंने नीचे से अखबार लगा दिया और इसके ऊपर से जैसे पोंछ कर और ये पन्नी भी डाल दिए। तो इससे जैसे मतलब तेल भी नहीं जाता है और चीकट वगैरह भी नहीं होती है ज़्यादा। तो ये मैंने अचारदानी और तेल का डब्बा ये सब साफ़ कर लिया था। और ये बास्केट भी मैंने जैसे साफ़ कर दी थी अच्छे से। तो ये सब सारा सामान है तो मैं इधर लगा देती हूँ। और ये सामान है जो मतलब होता है डेली का जैसे चाहिए था, तो इसके लिए मैं यहीं रख देती हूँ लगा के। तो मतलब थोड़े गंदे से हो गए थे, धूल वगैरह और थोड़ी मतलब चीकट वगैरह सी हो गई थी। जब हम छौंकते हैं तो चीकट ज़रूर आ जाती है। तो मैंने सब गैस वगैरह सब साफ़ हो गई थी। और यहाँ जैसे ये पराठे सेकती हूँ, तो ये मतलब अचारदानी है छोटी सी, तो इसका भी जैसे गंदी सी हो गई थी, तो रिफाइंड भी जैसे इसमें ख़त्म हो गया था। तो इसके लिए जैसे गर्म पानी से धुल रही हूँ इसके लिए। और जो कोई भी चीज़ है हम गर्म पानी से धुलते हैं तो अच्छे से जैसे साफ़ हो जाती है और जैसे चीकट वगैरह भी नहीं रहती है। तो मैं इसके लिए साफ़ करके, और ये सूख जाएगी फिर दोबारा से इसमें जैसे रिफाइंड वगैरह कर लूँगी। तो इसी से जैसे मैं पराठे सेकती हूँ इसी में कर लिया है मैंने। तो इसमें अच्छा रहता है। पहले टिफ़िन था तो टिफ़िन में भी जैसे रख लेती, तो उसका ढक्कन जैसे ख़राब हो गया था, तो वो ढक्कन उसका लगता नहीं था। तो मैंने ये अचारदानी कर ली है। तो इसी में जैसे तेल वगैरह रखा रहता है, रिफाइंड वगैरह जो पराठे सेकते हैं हम। और डेली में रोज़ रोज़ कटोरी में करो तो वो ठीक भी नहीं रहता है, तो मैं इस वजह से इसी में रखती हूँ। और देखिए बर्तन भी बहुत ढेर सारे हो गए। तो गैस तो मैंने साफ़ कर लिए और यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद मैंने बर्तन भी सब सारे साफ़ किए थे। फिर उसके बाद में मैंने जैसे झाड़ू वगैरह लगाई थी। तो आज तो पूरा काम सब जैसे निपटाने के बाद में फिर मैंने जैसे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में तब जाके मैंने जैसे पोंछा लगाया था। तो यहाँ झाड़ू भी लग गई है और बर्तन भी जैसे मैंने साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ लगा रही हूँ पोंछा। तो पोंछा भी काफ़ी टाइम में लगता है और काफ़ी देर लग जाती है। तो मैं ज़्यादातर जैसे बैठ के ज़्यादा लगाती हूँ पोंछा, क्योंकि जैसे वाइपर से बहुत कम लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे साफ़ नहीं होता है अच्छे से। और जो पोंछा हम हाथ से लगाते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और सब जगह जैसे थोड़ी जी कहीं जगह होती है तो वहाँ भी जैसे हाथ चला जाता है। और वाइपर है जैसे सब जगह नहीं पहुँच पाता है और हाथ से मतलब अच्छा लगता है पोंछा। तो कभी जैसे जल्दी होती है तभी लगाती हूँ वाइपर से। तो यहाँ जैसे पोंछा भी लगा देते हैं और सारे घर में लगाओ तो मुझे टाइम भी बहुत हो जाता है पोंछा लगाने में गैस, तो काफ़ी टाइम हो जाता है फ्रेंड। और देखिए आप लोगों से बात करते करते और मेरे कितने सारे जैसे काम हो जाते हैं और निबट भी जाते हैं। तो मेरा यही होता है, आप लोगों से बात करते करते बहुत सारे काम भी मेरे हो जाते हैं। तो यहाँ जैसे कमरे में भी लगाया था। और मेरा यही है कि जैसे कमरे हैं, रसोई है और 2 कमरे और हैं, तो जैसे इनमें ज़्यादा जैसे बच्चे और हम सब लोग ज़्यादा रहते हैं। और जो एक कमरा है तो उसमें जैसे बहुत कम जाते हैं, बच्चे ज़्यादा नहीं जाते हैं और हम भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और जिस जगह पे हम ज़्यादा रहे जैसे मतलब खाना पीना रहन सहन ज़्यादा होता है तो वो उसी जगह पे ज़्यादा गंदा होता है। तो यहाँ जैसे पूरी गैलरी में मैं लगा लाई हूँ और यहाँ गेट तक लगाऊंगी मैं।
तो इतने में जैसे पोंछा लगाती हूँ तो मेरा जैसे डेली में लगता है रोज़, कि ये नहीं है कि आज लगा लूँ तो कल नहीं लगाऊँ। तो मैं डेली लगाती हूँ यहाँ पोंछा सारे घर में। कि जैसे अब गांव में तो ये होता है कोई ना कोई आता ही रहता है, तो गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मतलब गांव में एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। फिर उसके बाद में मैंने कपड़े भी डाल दिए थे मशीन में, तो यहाँ कपड़े डालने आ गई हूँ। और फिर उसके बाद में मैं नहाई थी। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो और अच्छी लगती हो मेरी वीडियो। और फिर उसके बाद में नहाई थी, तो मैं नहाने के बाद में फिर मैंने दूसरा भी एक ब्लॉग बनाया था। इसी के बाद में दूसरा एक ब्लॉग और बनाया था गाइस मैंने, कि ये मतलब सुबह का ब्लॉग है। और फिर उसके बाद में फिर नहा धोने के बाद में फिर मैंने ब्लॉग बनाया था। तो बाय गाइस।